हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 2 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चनों के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो हम सभी क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए पहले 1 मई की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है इसकी। और अगर आधिकारिक राजधानी की बात करूँ तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है दोस्तों, 2022 में श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध लागू किया था। और इससे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अपने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। NCAER ने 2024-25 में भारत की GDP 7% से अधिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। NCAER नेशनल काउंसिलिंग फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसकी महानिदेशक पूरन गुप्ता ने भारत की GDP में 7% से अधिक लगभग 7.1% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। स्कॉटलैंड देश के पहले मुस्लिम मंत्री का मतलब पहले प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये 2023 में यहाँ के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और 13 महीनों के बाद में इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रवीण रंजन को व्यय विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ब्रू प्रवासी त्रिपुरा राज्य में पहली बार मतदान करेंगे। ये ब्रू प्रवासी पहले मिजोरम देश के रहने वाले अल्पसंख्यक जाति के लोग थे। और 1997 ईस्वी में मिजोरम में हुई हिंसा में ये इनकी संख्या जो 32,000 से भी अधिक है। तो ये मिजोरम से त्रिपुरा में आकर प्रवेश कर गए थे, त्रिपुरा के प्रवासी बन गए थे। ठीक है, ब्रू प्रवासी को रियांग भी कहा जाता है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य, गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। और इससे पहले कौन था, तमिलनाडु शीर्ष पर था। यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा से तात्पर्य है वे ऊर्जाएं जो कार्बन उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी कि जिनका जलवायु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, जर्मनी एक नाटो देश का सदस्य है और इसने जो गैर नाटो सदस्य देश है उनसे छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन अभी हाल ही में जर्मनी ने अपवाद के तौर पर भारत के छोटे हथियारों की बिक्री से प्रतिबंध हटाया है। और ये जर्मनी और भारत के बीच संबंध को मजबूत करने का एक विकल्प है। नेक्स्ट देखते हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। और ये दिवस क्यों मनाया गया है, तो दोस्तों ये दिवस जो अभी आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसके लक्ष्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार, इसको ग्लोबल मीडिया पुरस्कार भी बोलते हैं, ठीक है, 2024 का ये जीता है। और इंडिया टुडे ने भारत की पहली AI एंकर सना को 2023 में पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं। IPL के इस सीजन का मतलब 2024 IPL 2024 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने बनाया है। तो दोस्तों, अगर करंट अफेयर की आप इस क्लास को यानी 1 मई की क्लास को डिटेल में देखना चाहते हो तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर लें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 2 मई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई 1886 को शिकागो में कई हज़ार मजदूरों ने 8 घंटे के काम की मांग की थी। ठीक है, मांग करने के रूप में हड़ताल करी थी। और ये हड़ताल बाद में जो हो हिंसक हो गई। ठीक, इसमें कई मजदूर मारे गए और कई घायल हो गए थे।
तो इस घटना के बाद ही 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये अप्रैल महीने के सारे दिवस लिखे हुए हैं और इनमें मैंने जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस और दोस्तों 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो ये जितने भी मैंने रेड कलर से लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना और बाकी सारे इंपॉर्टेंट मतलब सारे के सारे दिवस अप्रैल महीने के यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप एक बार इन्हें भी पढ़ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। भारत और नेपाल ने हाल ही में B2B बैठक, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? अगर मैं इसकी थीम की बात करूं तो दोस्तों इसकी थीम है उभरता नेपाल, उभरता नेपाल इस B2B बैठक की थीम है। ठीक है, और दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है नेपाल के उससे कमल दहल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेपाल देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया अभी हाल ही में। और दोस्तों भारत ने नेपाल देश को 35 तो एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं अभी हाल ही में। और नेपाल देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी और नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक यानी LGBT, ठीक है, जो LGBT होता है क्या, लेजिबियन, गे और बी से हो जाएगा बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये होते हैं। तो समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। ठीक है, और दोस्तों अभी हाल ही में समलैंगिक अधिकारों के खिलाफ जो हो बिल पेश किसने किया है? इराक ने किया है। और जो उस बिल का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, उसको 15 वर्षों की जेल हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसका नाम है शांति प्रयास 4। ये कहाँ पर? नेपाल में शुरू हुआ है। और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनल लोसार के अवसर पर भी हाल ही में नया साल मनाया है। तो ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। हाल ही में NHPC और ओशन सन ने किस देश में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। भारत में NHPC क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास लाने का क्या है, प्रयास देता है, करता है। ठीक है, और दोस्तों ओशन सन एक नॉर्वेजियन कंपनी है। तो NHPC और ओशन सन ने भारत में, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी जिसको समझौता ज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, समझौता ज्ञापन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच में हुआ समझौता दस्तावेज। ठीक है, यानी कि जो विधेयक पत्र होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? MOU यानी समझौता ज्ञापन। तो इस पर हस्ताक्षर करें हैं, ठीक है, किसने? NHPC ने और ओशन सन ने। किसके लिए? फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत और कंबोडिया देश ने भी HR ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर से अभी हाल ही में प्रतिबंध हटाया है। और भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो 10 मीटर की ऊंचाई पर से भी छोड़ी जा सकती है और ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती।
और दोस्तों भारत और फिलीपींस के बीच ये डील $375 मिलियन में हुई है, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 3,000 करोड़ डॉलर। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसे लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। और पहला कौन है? चीन है। और दोस्तों भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसे चीन देश को भी पीछे छोड़ दिया है। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से 85वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन है आलोक शुक्ला, ऑप्शन बी डॉक्टर निकेश जैन, ऑप्शन सी वेलवन सेंथिल कुमार, ऑप्शन डी लोकेश मुनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आलोक शुक्ला ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दोस्तों आलोक शुक्ला को ये पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने 21 कोयला खदानों को बंद करवाया है अभी, और 21 कोयला खदानों को बंद करने के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हो? विष्णुदेव साय, जो हाल ही में अभी बने हैं 2024 में। ठीक है। और राज्यपाल कौन हो? विश्व भूषण हरिचंदन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बैच ओपन स्क्वैश खिताब ये किसे वेलावन सेंथिल कुमार को मिला है, अभी इन्होंने जीता है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये रणदीप हुड्डा को मिला है, ये एक एक्टर हैं यानी अभिनेता हैं। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 ये नोवाक जोकोविच को मिला है, और ये पहली बार नहीं 5वीं बार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है? मोहम्मद सलेम को मिला है। और ये इनकी एक फ़ोटो के लिए मिला है जिसमें फिलीपींस की एक देश की एक लेडीज हैं जो अपनी 5 वर्ष की भतीजी को गोद में लिए हुए खड़ी है, तो उस फोटो के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों असुता लाकड़ा पुरस्कार किसने? दीपिका सोरेंग ने जीता है। और दीपिका सोरेंग जो है ये एक हॉकी की खिलाड़ी हैं। और लता मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। और जॉन डकर्स गैर्डनर वैश्विक पुरस्कार डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। और ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो ने जीता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को मिला है। एबल पुरस्कार 2024 जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं ये मिशेल टेलाग्रैंड ने जीता है। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? नीता अंबानी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है? ऑप्शन है BSF, ऑप्शन सी बी CISF, ऑप्शन सी SSB, ऑप्शन डी CRPF। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CISF। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा। ठीक है। और दोस्तों ये जो CISF है ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। और इसकी महानिदेशक कौन है? नीना सिंह है, नीना सिंह। ठीक। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस को संसद की सुरक्षा से क्यों हटाया गया है? ठीक है। और उसकी जगह पर CISF को क्यों लगाया गया है? दोस्तों 13 दिसंबर 2023 को 2 व्यक्ति रंग छिड़कने वाले कनस्तर लेकर नए संसद भवन, ठीक है, नए संसद भवन में घुस गए थे। क्यों घुस गए थे? क्योंकि बेरोजगारी, मजहब और किसानों से संबंधित इसके विरोध करने के लिए। ठीक। अब इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था किसने? दिल्ली पुलिस ने। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। ठीक है। और इसी वजह से 8 कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के 8 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और इनके स्थान पर, ठीक है, वहाँ से दिल्ली पुलिस को हटाकर CISF को तैनात कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चाकीसोरस नेकुल,
चाकीसोरस नेकुल। डायनासोर की खोज की है, इसके जीवाश्म की खोज की है, ठीक है। इस डायनासोर की खास बात क्या है, ये डायनासोर शाकाहारी था, ठीक है, और इसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी हुई थी, और ये मतलब ये काफ़ी फुर्तीला और इसमें गति जो है अपार थी, ठीक। दोस्तों इस डायनासोर की जो खोज मतलब ये इसके जो जीवाश्म वो कहाँ पर मिले हैं, तो ये कहाँ पर मिले हैं, जैसलमेर में मिले हैं। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और इस खोज को जो हो क्रेटेशियन रिसर्च नामक पत्रिका में विस्तार से जो है इसका वर्णन किया गया है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है मॉरिसियो मैक्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश में जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है? ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ब्राज़ील के जंगल में, ठीक है, जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट, ठीक है, इसकी खोज की गई है। और इसे जो है लेपर्डस पार्डिनोइडस लेपर्डस लेपर्डस पार्डिनोइडस के नाम से भी जाना जाता है इस बिल्ली को, ठीक है, क्लाउडेड टाइगर कैट को। और दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, लुइज इनसिया लुला दी सिल्वा। और दोस्तों इसका जो आकार है, इस बिल्ली का जो आकार है वो नॉर्मल बिल्लियों के जैसा ही है, और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चीते के रंग का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप इवेंट में किसने अपना तीसरा पदक जीता है? ऑप्शन है युग चैलानी, ऑप्शन बी एकता डे, ऑप्शन सी अनुराग सिंह, ऑप्शन डी मोना अग्रवाल। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए युग चैलानी। युग चैलानी ने मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप इवेंट, जिसको ये इवेंट जो ये तैराकी चैंपियनशिप के मतलब तैराकी का है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने तीसरा पदक जीता है। अगर बात की जाए ये कहाँ के रहने वाले हैं युग चैलानी, तो ये उदयपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने 16 से 18 आयु वर्ग में, ठीक है, कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों हाल ही में जीते गए और स्वर्ण पदक के बारे में जानते हैं। ज्योति सुरेखा, अदिति गोस्वामी और परनीत की महिला टीम ने तीरंदाजी में इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और लक्षिता विनोद सैंडलिया ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता है। और इसी चैंपियनशिप में श्रेया राजेश ने 400 मीटर में कांस्य पदक जीता है। और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और दोस्तों एकता डे रणवीर सिंह ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है, एकता डे ने तो महिला वाले में और रणवीर सिंह ने पुरुष वाले स्टीपल चेंज में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतते हैं। स्टीपल चेंज एक पानी से संबंधित बाधा दौड़ होती है, ठीक है, इसमें मतलब बाधाएं जो हो वो पानी से रिलेटेड दी जाती हैं। और अनुराग सिंह कलेर ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। शॉर्ट पुट में क्या होता है, एक भारी गेंद को दूर तक फेंक कर मारना होता है। नेक्स्ट ऋतिक राठी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता। तो ये सभी पदक भी आपको याद रखने हैं, हाल ही में दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी यूएई। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएई। यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ठीक, टर्मिनल, जिसका नाम क्या है, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये बनने जा रहा है। और इसको बनाने में कितना खर्चा आया है, तो 35 अरब डॉलर का खर्च आया है इसको बनाने में, जिसकी अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए 35 अरब डॉलर को, तो लगभग 2.92 लाख करोड़, ठीक है, का खर्च आया है इसको बनाने में। और यूएई क्या है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, अबू धाबी, ठीक है। और इसकी मुद्रा दिरहम है।
और राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट देने वाला शीर्ष देश कौन है? यूएई बना है। कितना? $17.7 में जो है यूएई का पासपोर्ट मिलता है 5 वर्षों के लिए, ठीक। और दूसरे नंबर पर भारत देश बना है, ठीक, जिसके पासपोर्ट की जो है कितनी राशि है? $18.07, और ये 10 वर्ष के लिए देता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूएई के अबू धाबी में आईसीसी के T20 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों दुबई जो है यूएई का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर करंट अफेयर की इस क्लास को आप डेली देखना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल शौर्य कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।